हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ अपूर्वा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो ब्लॉग है ना, ये रक्षाबंधन के दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम था, सुबह के 7 बज रहे थे और मुझे अच्छे से याद है टाइम, क्योंकि 7 बजे तक ही रक्षाबंधन हमारे यहाँ था। आप लोग कब राखी बांधे ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मेरी ना लोग मुझे राखी बांध रही थी। वो लोग अपने भाई को राखी बांध दी थी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि घर का काम भी था। सुबह सुबह के टाइम पे 7 बजे के अंदर बांध लेना था और बहुत सारा घर का काम हो भी जाता है। थोड़ा हम हाउसवाइफ को सारे चीज़ों को देखते हुए करना पड़ता है। तो उसके बाद मेरी ननद लोग यहाँ मुझे राखी बांध रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मायके में हम लोग कभी इस तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं किए हैं। और ये शादी के बाद मेरी पहली राखी थी और मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि रक्षाबंधन इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो राखी है ना, हमारे यहाँ भाभी लोग को जो बांधा जाता है उसे लुम्बा बोलते हैं। ये बहुत खूबसूरत था और खूबसूरत लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर वलर भी बहुत अच्छा था। फिर राखी बंधवाने के बाद मैं तुरंत आ गई थी किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम था, सबके लिए नाश्ता भी बनाना था। और मेरे लिए साड़ी पहनकर किचन में काम करना या कुछ भी काम करना बहुत टफ है, क्योंकि साड़ी मेरे से नहीं संभलता। क्योंकि बहुत कम ही मैं साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ ससुराल में मैं रहती नहीं और ज़्यादातर मैं सूट पहनती हूँ। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही थी। एक तरफ खीर और चना बॉईल कर रही थी। चना बॉईल होने के बाद मसाला तुरंत फ्राई करने लगी थी और खीर भी मेरा कंप्लीट हो चुका था लगभग, और मसाला फ्राई हो रहा था। और खाना ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बनाई थी, मेरे देवर भी मेरा हेल्प कर रहे थे। अकेले मेरे बस की बात नहीं थी इतना खाना बनाना है, वो भी साड़ी में। फिर सारा खाना बनने के बाद ये खाना हम लोग निकाल लिए थे गाय का और एक जगह कुत्ते का। ऐसा सासू माँ हमेशा करती हैं कि कुछ भी खाना निकलता है तो एक गाय का पहले और फिर कुत्ता का निकाल लेती हैं, उसके बाद ही सबको खाना दिया जाता है। और उस दिन ना इतना ज़्यादा काम था, बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शूट करने का। ये जो वीडियो है ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग सारा काम हो चुका था, नाश्ता वास्ता बन चुका था। बस क्लीनिंग वाला काम जो था वो बचा हुआ था। तो यहाँ पर मैं सारे बेडरूम के बेड को सही कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं हॉल में। और ये वाला जो जगह है ना, इसको सही करना बहुत मुश्किल है। इसको दिन भर में जितनी बार सही करना मैं करना चाहूँ उतनी बार कम है, क्योंकि यही जो होता है, कोई भी कहीं से आते हैं तो यहाँ मतलब ये वाला एरिया ही यूज़ होता है। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा तितर बितर होते रहता है। तो चलिए, मैं ये उतना ज़्यादा डस्ट वगैरह तो था ही नहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं क्लीन की थी। तो बस डेली का जो होता है हल्का फुल्का डस्टिंग करना, बस वही मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले सोफ़ा का जो कवर होता है वो सही कर लूँगी, क्योंकि ये चीज़ ही है जो ज़रा सा भी कोई बैठे ना तुरंत इधर उधर होता है, और मुझे ना थोड़ा भी इधर से उधर होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ससुराल है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। मैं ही कोशिश करती हूँ कि जब ये थोड़ा भी इधर हो और मुझे मौका मिलता है ना, कि जब कभी कोई मतलब नहीं हटते हैं, तुरंत मैं उसे जाकर सही कर लेती हूँ। तो फिर मेरा ये सब सेट हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में थोड़े बहुत बर्तन थे तो उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स क्योंकि अभी ना मेरे पूरे घर में पोछा वाला काम बाकी था, और पोछा लगाने से पहले मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ को मैं क्लीन करके सब कुछ को अपनी जगह पर सेट करके ही लगाऊं। क्योंकि जब आप पोछा लगाते हो ना, और उसके बाद बीच में इधर उधर पोछा लगाते वक्त मुझे वो सामान सब जो इधर उधर है वो सब पे पड़ता है नज़र, तो मुझे बहुत इरिटेटिंग सा लगता है। तो इसलिए सारे चीज़ को सेट करने के बाद ही मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी पूरे घर में, और बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड जा रहा होगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि ना यहाँ पर जब मैं एडिट कर रही थी ना, तो यहाँ पे बगल वाले घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहीं से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो फ्रेंड्स, सारे कामों को निपटाने के बाद यहाँ पर मेरा कपड़ा धोने का काम बचा हुआ था, तो फिर चलिए मैं कपड़ा धो लूँगी। तो कपड़ा बहुत सारे थे धोने के लिए। फेस्टिवल के बाद जानते ही हैं कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं कुछ कपड़ा मशीन में लगा दी थी, और यहाँ पर कुछ कपड़े मैं हाथ से धो लूँगी। तो यहाँ पर मेरी साड़ी थी, साड़ी तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो इन सबको मैं धो लूँगी। और भी कपड़े थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।